नमस्कार, यूपी मित्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से। मैं जमशेदपुर, आदित्यपुर जमशेदपुर से ही बोल रहा हूँ, अपने रेसिडेंस से। देखिए, बोलने को तो समझ में नहीं आता है कितनी बात बोलूं और ना बोलूं, लेकिन 29 तारीख को रात्रि बेला 6:41 या उसके आसपास शनि बदल रहा है, और शनि बदलेंगे तो 2.5 साल रहेंगे। सबसे लंबे समय तक शनि ही रहते हैं। अब शनि यदि शुभ नहीं है आपके, तो 2.5 साल आप रोएंगे, कष्ट में रहेंगे, परेशान रहेंगे। ये तो सच है। और इसका रेमेडीज भी बड़ा कठिन है। मतलब लगातार आपको कम से कम शनिवार को, चारों शनिवार को शनि भगवान की पूजा करनी पड़ेगी। नहीं तो कम से कम 2 शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में जो शनिवार पड़ता हो, उसमें उनकी पूजा करनी पड़ेगी या करवानी पड़ेगी। तो एक लंबा प्रक्रिया है ये। तो शनि को जानना थोड़ा जरूरी है। कुछ कुछ तो मैं बता चुका हूं, लेकिन आज फिर मैं 2 व्यक्तियों का, विश्व के 2 प्रधान व्यक्ति, एक तो पुतिन सर जी जो रूस के हैं, और ट्रंप सर जी जो यूएसए के हैं, राष्ट्रपति हैं। तो बोलते हैं ना, एक भ्रुकुटी के इशारे से दुनिया नष्ट हो जाए, इतनी क्षमता रखते हैं इन लोगों के पास। प्राण हर लेने के, जीवन नष्ट कर देने के, भगवान ने जो सृष्टि बनाई है उसमें जो कीट पतंग से लेकर के मनुष्य जो भी हैं, प्राणी हैं, गाछ वृक्ष, सबको क्षण भर में ऐसे नष्ट करने की क्षमता है इनके पास। ठीक है, चौथाई दुनिया को करें, 1/10 ऑफ द वर्ल्ड के हिस्से को करें, लेकिन क्षमता है इनको, संहार करने की क्षमता है इनको। बनाने की क्षमता नहीं है, लेकिन संहार करने की क्षमता इन लोगों के पास है। तो शनि बदलेगा तो क्या होगा इन लोगों के ऊपर, और इन लोगों के द्वारा दुनिया में क्या प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए मैं इन लोगों का ही एग्जांपल लेके कुछ बात करना चाहता हूं, जो हमारे और आपकी जिंदगी में भी लागू है। जैसे इनका भी सिंह लग्न है, पुतिन साहब का भी सिंह लग्न है, और इनका भी सिंह लग्न है। सिंह लग्न के लिए, जातक के लिए, जो लोग सिंह लग्न या कर्क लग्न में हैं, तो सिंह लग्न वाले के लिए तो कुछ चीजें, पूरे विश्व में जितने लोग सिंह राशि के हैं या सिंह लग्न के हैं, ये सत्य है, सत्य है, सत्य है कि उनको दाम्पत्य सुख नहीं मिलेगा पूरा। आपको कितना भी बोलेंगे, ठाकुर जी को भी हाथ में लेकर के गंगा जी में खड़ा होकर बोलेंगे कि हमारी जिंदगी बहुत मीठी है, हम लोग कभी झगड़ते नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होता है, हम लोग एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं, अविश्वसनीय। और इसमें जो लोग कॉम्प्रोमाइज करके नहीं जीते हैं, उनको फिर कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है, उनके शरण में जाना पड़ता है, या मृत्यु के शरण में जाना पड़ता है, सुसाइड कर लेते हैं लोग।
ऐसी भी स्थितियां बनती है। तो दोनों सिंह लग्न के हैं, तो इनका दाम्पत्य जीवन क्या रहा होगा आप अंदाज लगा लीजिए। भारतवर्ष में तो है नहीं कि असूर्यम पश्या वाली बात हो, एक पति आजीवन, एक पत्नी आजीवन, मृत्यु पर्यंत। ये परंपरा तो भारतवर्ष में ही है, भारतवर्ष छोड़ करके कहीं नहीं है। इसलिए हम लोग का जीवन मीठा है। हर चीज में हमारे यहाँ ईश्वर है, हर पैर में, एक पैर उठाओ तो ईश्वर है, ईश्वर साथ में है। हर सांस के साथ ईश्वर है। बहुत बड़ी परंपरा है सनातन धर्म की, बहुत बड़ी परंपरा। आप लोगों ने कुंभ में देखा ही होगा क्या भीड़ हुआ, क्या आया। तो दूसरा चीज जो सिंह लगन की बात मैं बोल रहा हूं, एक तो कहा कि ये सत्य है कि दाम्पत्य जीवन मीठा नहीं रहेगा, कुछ न कुछ कसमकस रहेगी जिंदगी में। एक दूसरा कि माँ से छोटे कोई भी हो, आपके अपने माँ से छोटे कोई भी हो, मौसी हो या मौसा हो या मामा हो, सॉरी, उनका नाक के नीचे वाला दो दांत जरूर चौड़ा होगा या बड़ा होगा या डिफरेंट देन अदर टीथ्स, दो पहचान। ये सत्य है, ये दो चीज सत्य है, सत्य है, सत्य है, यही सत्य है। लेकिन माँ के जन्म के बाद जो जस्ट जन्म लिए जीवित हैं, तो ये नहीं कि उनके बाद फिर जो है मामा, उनकी बात नहीं बोलना। नेक्स्ट बॉर्न आफ्टर योर मम्मी, छोटा, यदि जीवित हैं तो उनका दांत, नाक के नीचे के दो दांत चौड़े होंगे या थोड़े बड़े होंगे या कुछ ऐसे होंगे जिसमें उसकी सुंदरता दांत की घटेगी। पहचान यही है कि ये मामा जी हैं। यदि ये मामा जी नहीं है, माँ से छोटे कोई मामा जी हैं, तो डेफिनेटली उस मामा जी के पहले एक और गर्भ नष्ट हो चुका है। ये सत्य है। तो एक तो दोनों आदमी के दाम्पत्य जीवन की बात देख रहे हैं। पुतिन साहब के सेवंथ लॉर्ड अपने जगह से शनि 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम भाव में चले गए और अशुभ हो गए। दाम्पत्य जीवन तो कठिन ही रहा होगा। अब हम लोग इसको बहुत वेटेज इसलिए देते हैं कि हम लोग भारत में हैं, जहां पर कपड़े का ऐसा रोज कपड़ा चेंज होता है, पति चेंज होते हैं, भाई चेंज होते हैं, ब्रदर चेंज होते हैं, तो वहां की परंपरा और है। यहाँ पर भी देखिए शनि सेवंथ लॉर्ड 1 2 3 4 5 6 छठे घर में है, अपने जगह से छठे घर में है, और इट इज हाउस ऑफ सॉरो, इट इज हाउस ऑफ सॉरो। ये कंफर्म हो गया कि दोनों व्यक्ति का दाम्पत्य सुख में कमी है, कैसे भी हो लेकिन है। तो शनि का एक ये रूल है, समझ लीजिए। दूसरी बात शनि की कि सिंह लग्न वालों के लिए 29 तारीख के बाद से 29 मार्च 2025 को मीन राशि में जाएंगे। तो मीन राशि यहां है,
मीन राशि सिंह राशि वालों के लिए यद्यपि गुरु का राशि है, लेकिन ये मृत्यु को इंडिकेट करता है, आपके आयु को इंडिकेट करता है। इसको यदि डिकोड किया जाए, 12 नंबर को डिकोड किया जाए तो अंदाज लगेगा कि आपकी आयु कितनी है। फैक्टर्स तो और भी हैं, लेकिन मेन फैक्टर यही है। अब हमने यहां लिखा है, इनका शनि जब मीन राशि में आएगा तो इस शनि का बल घट करके -50% हो जाएगा। मान लीजिए मेरी बात। और पुतिन साहब का जब शनि 12 नंबर में आएंगे 29/3/25 को, तो ये शनि इनका माइनस है 50%, पुतिन का प्लस 50% हो रहा है। तो इनकी स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन इनकी कुंडली में जो ये 50% से लेस हो गए शनि, और वो भी आयु के घर में, तो ये द्विस्वभाव राशि है। 29 तारीख तक, 29 मार्च तक इनको बहुत सावधानी से जीवन बिताना होगा। अपनी सुरक्षा को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। बाहरी आघात कुछ ना हो, खुद ना गिर जाए, चोट ना लग जाए, खाने पीने में कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, वगैरह वगैरह। तो स्वास्थ्य आयु, इंपॉर्टेंट है। किनके लिए? ट्रंप साहब के लिए। आज 10 तारीख है, तो अगले 19 दिन और जरूर ध्यान देने की बात है। इसके बाद यदि देखें तो 5 नंबर में मंगल है। 5 नंबर सूरज का नंबर है, इसमें अग्नि है, तेज है, तपस है, गर्मी है, लीडरशिप है, मैं हूं, मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है। और उसी में मंगल भी है। दबंगई, मुझसे आगे कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, ये भावना। मंगल और शनि युद्ध लगाते हैं। युद्ध प्रिय है मंगल, और शनि अभिमान प्रिय है, सूरज अभिमान प्रिय है। तो युद्ध लगाने की परंपरा इनके साथ है। ये जो सोचते हैं कि हम पूरे विश्व में शांति कर देंगे, कर पाएंगे, भगवान करे ये कर सके तो कर दें, मेरी भी उम्र लग जाए इनको। लेकिन शायद ये जो कर रहे हैं वो कितना सफल होगा, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है। शनि के कारण, मैं सिर्फ शनि की बात कर रहा हूं। अब चूंकि हमने कहा कि इनके अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की बात है, तो 5 नंबर में मंगल है, और ये मंगल नीच चंद्रमा का डिस्पोजिटर है। नीच चंद्रमा का डिस्पोजिटर है, केतु का डिस्पोजिटर है। केतु हमेशा तोड़ फोड़, चीर फाड़, एक्सटर्नल इंजुरी वगैरह वगैरह की बात बोलते हैं। तो ये मंगल एक नीच चंद्रमा की भी ऑनर है,
इनके मंगल के पेट में नीचे चंद्रमा है, मंगल के पेट में केतु भी है, और ये 8 नंबर में नीच होते हैं और 5 नंबर छाती को बोलते हैं। तो 8 नंबर में भी कोई रोग होना चाहिए। 8 नंबर मलमूत्र त्याग करने की जगह को बोलते हैं, वहां भी कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए। और नहीं तो 5 नंबर हार्ट को बोलते हैं, छाती को बोलते हैं। और सूरज राहु के साथ है तो सूरज को भी हार्ट बोलते हैं। तो इनके लिए हार्ट चेकअप रोज जरूरी है। डॉक्टर की सलाह इनको रोज जरूरी है। क्रोध ना हो, क्रोध ना हो, ये एकदम जरूरी है। क्रोध ना करें, ये उत्तेजित ना हो। ट्रम्प साहब की बात बोल रहा हूं। सनी इंडिकेट कर रहा है कि 50% आयु में कमी है तो 2 और अटैक हो सकते हैं इन पर। इसलिए कि द्विस्वभाव राशि है, या 2 बार हो चुके हैं तो अब नहीं होंगे। इलेक्शन के पहले इनके कान में चोट आई गोली के जरिए। तो अप टू दिस पीरियड थोड़ी विशेष सावधानी की इनकी जरूरत है। विश्व को इनकी अभी जरूरत है, विश्व को इनकी जरूरत है, लेकिन शांत ट्रंप साहब की जरूरत है। शांत, क्रोधित नहीं, शांत। एक बात और भी है, बिन भय होत न प्रीति। बिना भय के प्रीति भी नहीं होती है। बच्चों को यदि टीचर का भय ना हो तो पढ़े ही नहीं, माता पिता का डांट का भय ना हो तो बच्चे पढ़े ही नहीं। इसलिए कहा गया है बिन भय होत न प्रीत। तो भय भी जरूरी है, जो इनके पास है, इनके पास है और बहुत आयत में है। दूसरी बात, 6 नंबर हमने कहा था दिखा करके, 6 नंबर में गुरु बहुत कमजोर माने जाते हैं। उठते हैं 1 2 3 4 उच्च पर हो गए, फिर वहां से 5 6 2 स्टेप नीचे गिर गए तो 50% डाउन हो जाते हैं। तो ये गुरु जब 6 नंबर के हो तो कमजोर गुरु मानते हैं हम लोग। शरीर को भी कमजोर कर देता है। और 6 नंबर एब्डोमेन जोन को बोलते हैं, नाभि से नीचे एब्डोमेन जोन को बोलते हैं। तो ये सब भी इनके, और ये गुरु और ये शनि मिलकर के पाप करतारी योग बना दिया मंगल पहले से। तो ये इनकी कुंडली में थोड़ी सी बात दिखती है कि इनको अपने हार्ट पर विशेष ध्यान देनी जरूरी है। और हो सकता है क्योंकि चंद्रमा नीच के हैं और ये चंद्रमा मंगल के, ये दोनों के डिस्पोजिटर हैं मंगल, तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बात बोल रहे हैं। ट्रम्प साहब को शनि जैसे जब तक है तब तक इनको ध्यान देना है। लेकिन शनि जब 12 में भी चले जाएंगे तब भी शनि 50% रहेंगे। अभी तो शनि ठीक है इनके, अभी 29 तक शनि ठीक है। लेकिन जैसे 12 में चले जाएंगे ये 50% स्ट्रेंथ घट जाता है।
तो ये थोड़ा चिंता युक्त बात है। दूसरा आप देखिए, शनि की ही बात बोल रहा हूं। शनि जहां रहते हैं, यहां जब शनि आएंगे तो ये त्रिकोण में रहेंगे किनके? 1 2 3 4 5। तो शनि के त्रिकोण में शनि रहेंगे, शुक्र के त्रिकोण में शनि रहेंगे, तो पूरा वजन पड़ता है शनि पर। त्रिकोण में आप ये मान के चलिए कि जितना 100 पैसा बल होता है उतना बल पहुंचता है वहां। और त्रिकोण में होने से थोड़ा शुभ भी होता है। लेकिन जैसे सूरज से त्रिकोण में यदि शनि हो तो पिता को कष्ट, पिता से कष्ट। चंद्रमा से त्रिकोण में शनि हो, जैसे यहाँ पर चंद्रमा है, तो शनि जब यहाँ आएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो चंद्रमा से त्रिकोण में जब आएगा तो चंद्रमा से कष्ट। चंद्रमा नीच है, मम्मी शायद नहीं होंगी उनकी, और होंगी भी तो कष्ट में होंगी। लेकिन यहाँ पर ये चंद्रमा नीच का हो गया है, केतु के साथ है, तो मे बी मेड सर्वेंट, एक फीमेल के कारण धोखा हो सकता है, औरतों से धोखा हो सकता है। जैसे अटेम्प्ट इन पर किया जा रहा है तो ऐसा धोखा संभव है। और उसकी पहचान है केतु, ललाट बड़ा होना चाहिए, मुंडी बड़ा होना चाहिए। चंद्रमा है तो चंद्रमा के ऐसा गोरा होना चाहिए या गोरी होनी चाहिए। तो शनि के कारण ये चंद्रमा भी पीड़ित है, खुद शनि पीड़ित है, और खुद शुक्र पीड़ित है। तो शुक्र और चंद्रमा 2 बार फीमेल आ गया, ईश्वर फीमेल की बात बोल रहा हूं मैं। फीमेल से भय तब तक जब तक मीन राशि में रहेंगे 2.5 साल। तो ये एक स्थिति है। दूसरा एक रूल हमने कहा था, पहले बता चुका हूं, कि यदि 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड और 12th लॉर्ड को जोड़ दीजिए, जो राशि डिग्री मिनट सेकंड आया उतने पर जब शनि आते हैं तो शरीर को नुकसान होता है। द लॉर्ड ऑफ 6th हाउस, लॉर्ड ऑफ 8th हाउस एंड लॉर्ड ऑफ 12th हाउस। अब यहां पर मोटा मोटी लॉर्ड ऑफ 6th हाउस इज सैटर्न 4 नंबर में, लॉर्ड ऑफ 8th हाउस इज जुपिटर 6 नंबर में, तो 6 4 10, एंड लॉर्ड ऑफ 12th हाउस इज चंद्रमा 8 में, तो 6 4 10 और 8 18, 12 6 18। तो कन्या राशि इनके लिए शरीर पर हानि करने के स्थिति में आएगा जब इस पर शनि आ जाएंगे। तो अभी बहुत दूरी है, अभी तो शनि यहीं पर है, शनि अभी यहीं है। तो वो रूल लागू हो ना हो, लेकिन हाँ, कन्या राशि में जब यहाँ आएंगे तो कन्या राशि को ही ये शनि देखेंगे, और यहाँ पर गुरु है, गुरु 2nd हाउस में है। जब 4-5 ग्रह मार्केस होते हैं और उस 4-5 ग्रहों में गुरु होता है, तो गुरु सबको बोलते हैं हट जाइए आप लोग, मैं पहला मार्केस होऊंगा, मार्केस का काम पहले मैं करूंगा, मेरे बाद आप लोग कोई हैं। तो गुरु यहाँ पर मार्केस है इनके।
गुरु इनके मार्केस भी हैं। तो एक तो ये मैं कुछ समझा रहा हूं, जैसे इनके बारे में भी बता देता हूं। इनके भी मार्केस हैं, सूरज, शनि और बुध, राहु और खुद शनि। यहां पर गुरु नहीं है। यहां पर सबसे खराब ग्रह बुध हैं, जो सूरज से जले हुए हैं, बहुत नजदीक में होने के कारण ये जल गए हैं, अस्त हो गए हैं। तो जब भी इनकी अंतर्दशा आएगी तो इनके आयु पर थोड़ा भय होगा। तो यदि हम लोग देखें, लॉर्ड ऑफ सैटर्न, लॉर्ड ऑफ 6th हाउस इस सैटर्न 6 नंबर में, लॉर्ड ऑफ 8th हाउस इस जुपिटर 1 नंबर में, तो 6 1 7 साल हुआ। और लॉर्ड ऑफ 12 इज मून, चंद्रमा 2 नंबर में है, तो 7 2 9। तो धनु राशि में जब शनि आएंगे तब इनको इंजरी की बात है, चोट की बात है, शारीरिक कष्ट की बात है। इसके अलावा एक रूल बताना चाहता हूं मैं, एक रूल और बताना चाहता हूं, जो अक्सरहा आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। जो लोग विद्यार्थी हैं, नोट कर रहे हैं, नोट कर लीजिएगा, बहुत कीमती है। जैसे हमने कहा ना, लॉर्ड ऑफ 6, लॉर्ड ऑफ 8, लॉर्ड ऑफ 12 का जोड़ दीजिए तो जो राशि, डिग्री, मिनट आएगा अंत में, उस पर जब शनि आएंगे तो शरीर को कष्ट होगा। कोई पाप ग्रह भी आएंगे तब भी कष्ट होगा शरीर को। और निर्भर करता है कि पाप ग्रह में कितना दम है। अब मैं एक दूसरी चीज बताता हूं। सूरज का मतलब होता है मंथ, गुरु का मतलब होता है वर्ष, एक साल, 11 महीना, 12 महीना लग जाता है। तो सूरज से, जैसे इनका सूरज ले रहे हैं हम, पुतिन साहब का सूरज से छठे, 1 2 3 4 5 6, ये शनि हो गया। शनि का मतलब हो गया सैटरडे, शनिवार। 8 हो गया यहां से, 7 1 8, 1 हो गया मंगल, मंगलवार। और 12, इस सूरज से 12 हो गया सिंह, तो ये रविवार हो गया। समझ लीजिए इसको ठीक से। सूरज से महीना होता है, चंद्रमा से तिथि होता है, दिन, 1 दिन, 2 दिन, वो चंद्रमा से देखते हैं। गोचर में हम लोग देखते हैं तो चंद्रमा का डेली चेक करते हैं। तो सूरज से छठा, 1 2 3 4 5 6 11 है, ये कुंभ है, ये शनि को रिप्रेजेंट करता है, ये शनिवार हो गया। और यहां से 8वां सूरज से, सूरज महीना बनाते हैं, गुरु साल बनाते हैं, तो महीना से 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 हो गया। 1 के लॉर्ड होते हैं मंगल, मंगलवार हो गया। उसी तरह से 12वां तो सिंह हुआ, सिंह का मतलब होता है सूरज, तो रविवार हो गया। तो
साल में ये 3 महीना इसके जो शनिवार, मंगलवार और रविवार होंगे, कब? जब सूरज 11 में आएंगे, जब सूरज 1 के रहेंगे और जब सूरज सिंह के रहेंगे, तब शनिवार, मंगलवार, रविवार अशुभ होगा। इसमें कोई काम नहीं करना है, इंपॉर्टेंट वर्क नहीं करना है। परीक्षा है तो ज्यादा मेहनत करनी है, यात्रा करनी है लंबी तो नहीं, घर खरीदना है तो नहीं, कोई बड़ा काम करना है तो नहीं। ये 3 दिन वर्जित हो गए, बाकी 4 दिन आपके सही रहेंगे। जो लग्न और मुहूर्त जो है वो निकाल लीजिएगा। तो आज हमने एक रूल ये बताया, ये नया चीज है, कोई पढ़े हो तो पढ़े भी हो, लेकिन लोग पूछेंगे कि कहाँ से, कुछ तो मैं कल बता दूंगा, वो भी बता दूंगा कि कहाँ से मैंने ये लिया है। बिना ऑथेंटिक में कोई बात अपने मन से नहीं बोलता, किस ऋषि का है वही मैं बता दूंगा। तो आज यहाँ तक ही समझिए। और दूसरी बात देखिए कि पुतिन साहब का चंद्रमा उच्च का है और ट्रम्प साहब का चंद्रमा नीच का है, तो दोनों के विचार में एकता हो, मतैक्य हो, ये संभव नहीं है। भगवान करे हमारी बात गलत हो जाए और इन लोगों का मतैक्य हो जाए, तो कम से कम विश्व में शांति तो आ जाएगी। बहुत लोग मारे जा रहे हैं, बिना कारण के बम बरसाए जा रहे हैं, रॉकेट चलाए जा रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, रूस साइड के भी और यूक्रेन साइड के भी। और सबके अंदर में तीव्रता भरी हुई है। अभी ये युद्ध हो तो वो युद्ध हो, कहीं पर साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया उलझे हुए हैं, कहीं वियतनाम उलझा हुआ है, कहीं पर सीरिया उलझा हुआ है, पता नहीं क्या हो गया है। ऐसी स्थिति बहुत कम आती है। तो ये स्थितियां बनती हैं बड़े ग्रहों से, शनि से, गुरु से, राहु से, केतु से। अब एक एक बात मैं बता दे रहा हूं कि पुतिन साहब का जो शनि है ये बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। और गुरु भी 3 में जाएंगे, तब गुरु भी इनका बहुत स्ट्रांग रहेगा। तो अप्रैल महीना से इनकी चलेगी, पुतिन साहब की बात चलेगी। ही विल प्रिवेल ओवर लॉट ऑफ कंट्रीज। दमदार स्थिति इनकी हो जाएगी, बहुत पावरफुल हो जाएंगे। तो मैं तो चाहूंगा कि सब हाथ मिलाइए ना, सबको ही हाथ मिलाइए ना, और लेट अस प्रे। भारतवर्ष में हम लोग जितने लोग हैं, कम से कम जितने सनातनी हैं, दूसरे लोग तो मेरी बात नहीं सुनना चाहेंगे, लेकिन जितने सनातनी है उतना तो प्रेयर करें। ओम शांति ही शांति ही शांति ही शांति ही सुशांति भवतु। कुछ तो भगवान का नाम लीजिए, प्रार्थना कीजिए, भगवान शांति हो जाए, शांति हो जाए, शांति हो जाए। ये जरूरी है, नहीं तो नाहक दाम बढ़ जाएंगे चीजों के, खाने को नहीं मिलेगा, बैंक फेल होने लगेंगे, लोग गरीब, अनाज नहीं मिलेगा, लूटपाट होने लगेगा, छिनतई होने लगेगा, मर्डर होने लगेगा, स्थिति बड़ी दुखद हो जाएगी। सोचिए तो आपको समझ में आएगा मैं क्यों बोल रहा हूं। जब राजा ही निरंकुश हो जाएं तो और क्या बचा।
हमारे नीति श्लोक में है ना कि तत्र न दिवसम बसेत, वहां उस जगह में दिन को भी नहीं ठहरना चाहिए, उस गांव में दिन को भी नहीं ठहरना चाहिए, जहां राजा ना हो, जहां नदी ना हो, और भी है जहां सज्जन पुरुष ना हो। ऐसे 5 चीज दिए हुए हैं, नीति श्लोक के हैं। तत्र न दिवसम बसेत, जैसे हमारे यहाँ कहा गया है ना, कन्यादाता, अन्नदाता, भयत्राता, जन्मदाता, विद्यादाता इति पंच पितरः या मातरः स्मरेत। ये 5 माता हैं, पिता हैं ये लोग। वहां पर जहां पर ये 5 में से एक भी घट जाए, वहां पर वास नहीं करना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। हम लोग किसी क्वार्टर में रहने खरीदते हैं तो देखते कितना सुंदर है, लुक कितना सुंदर है। अब देखिए इनमेट्स कैसे हैं। तत्र न दिवसम बसेत, जहां पर ज्ञान नहीं है, जहां पर राजा नहीं है, जहां पर अच्छे सज्जन पुरुष नहीं है, जहां पर वाणी मीठी नहीं है, जहां पर भगवान का निवास नहीं है, वहां नहीं रहना चाहिए। तो अपने यहाँ बहुत सारे चीजें हैं। तो अभी तो देख के देश की स्थिति देख करके डर लग रहा है। भगवान इनको सद्बुद्धि दे। आई थिंक ही कैन कंट्रोल लॉट ऑफ थिंग्स, ही कैन कंट्रोल। शनि के जो हमने बताया, ये रूल समझ लीजिए, इस रूल को यूज कीजिएगा। आप अपने के लिए, जो लोग सीख रहे हैं, थोड़ा सा नोट करके 1-2 जगह चेक करके देख लीजिए। आप अपने ऊपर देख लीजिए चेक करके कि सही है या नहीं, बैक डेट से चेक कर लीजिए। और भी 3-4 रूल मैं बताऊंगा शनि का, सिर्फ शनि का, ओनली सटर। उसी तरह से इनके यहाँ देखिए, इनका शनिवार है, शनिवार यहाँ भी कॉमन है, और गुरुवार है अष्टमी, और चंद्रवार है सोमवार। ये 3 दिन इनके अशुभ जाएंगे। किस महीने में? जब मकर में सूरज रहे, जब मीन में सूरज रहे, या कर्क में सूरज रहे। सूरज से मंथ होता है, इसलिए जो आपका सूरज है नेटिव, आपके कुंडली में जहां पर सूरज है, उससे 6, 8, 12 देख लीजिए। उसी से मिलते जुलते और भी रूल्स हैं, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। आज यहीं तक। इति शुभम तेहन दो इनागे जोहार। यहाँ झारखंड की लोकल भाषा है, उसमें हमने आप सबों को प्रणाम किया है, स्वीकार करेंगे।